कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी कोई वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। लाहौर की किस्मत में ये लिखा हुआ है कि इन्हीं चेहरों को अपने बार बार मुंतखब करवाना है। हम पाकिस्तान को इन पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते। आपसे वादा है कि हमें मौका दे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी आमदनी को मैं दुगनी करके दिखाऊंगा। लाहौर मेरा है, शरीफों का नहीं। बिलावल भुट्टो लाहौर का नया वारिस बनकर आ गया। कहा लाहौर पर कभी शोबाज तो कभी वसीम अकरम प्लस को मुसल्लत किया गया। इस शहर को नालायकों के हवाले नहीं कर सकते। NA 127 में जलसे से खिताब करते हुए कहा, नौजवान अपना वोट जाया ना करें। आपसे 4 बारियां नहीं मांगता, एक बार मौका देकर देखें। हुकूमत बनाई तो लोगों की आमदनी दुगनी करके दिखाऊंगा। 30 लाख घर बनाकर मालिकाना हुकूक खवातीन को दूंगा। नून लीग PTI कारकुनों से इंतकाम ले रही है, मेरा साथ दें, इंतकामी सियासत को दफन कर दूंगा। दुनिया देख ले, लाहौर बेनजीर भुट्टो के बेटे के साथ खड़ा है। नवाज शरीफ में हिम्मत है तो बिलावल का टीवी मुबाहिसे का चैलेंज कबूल करें। लाहौर जलसे में भरपूर शिरकत पर आसिफा भुट्टो का जिंदा दिलान लाहौर से इजहार तशक्कुर। कहा, लाहौरियों ने साबित कर दिया वो जमहूरियत के और नई सोच के चाहने वाले हैं। आज के जलसे ने चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखने वालों को मुस्तरद कर दिया। 8 फरवरी को हर तरफ सिर्फ शेर दहाड़ेगा। मरियम नवाज ने NA 119 से इंतखाबी मुहिम का बासाब्ता आगाज कर दिया। मॉडल टाउन में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा, खुद को लीडर नहीं समझती, अवाम की खिदमत के लिए निकली हूँ। हल्के के हर फर्द और घराने की तरक्की मेरी जिम्मेदारी। मरियम औरंगजेब ने कहा, मरियम सियासी जंग के बाद इंतखाबी जंग भी जीतेंगी। साढ़े 3 सालों में इमरान नियाज़ी ने मईशत का धर्म तख्ता कर दिया। मुल्क दिवालिया होते होते बचा। हमने सिर्फ उसके पीछे पाकिस्तान की तरक्की को अपना गोल बनाया। हम भी चाहते हो तमाशा देखते रहते, लेकिन हमने अपनी सियासत को दांव पे लगा के मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। कराची की तबाही के जिम्मेदार लाहौर में किस मुंह से वोट मांगेंगे? हमजा शहबाज का लाहौर में कारकुनों से खिताब। जिसने 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की वो मुफ्त बिजली देने की बात कर रहा है। बिलावल भुट्टो के पास कोई प्रोग्राम नहीं, उसका एजेंडा इंतशार है। शेर का शिकार करने वालों से कहता हूं, बेटा पहले बड़े हो जाओ। अब तो कराची वाले भी कहते हैं हमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चाहिए। मानी PTI ने मईशत का धड़न तख्ता कर दिया। सिर्फ 16 माह में नून लीग ने सियासत को दांव पर लगाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। आज कराची ने पूरे मुल्क के गरीबों के लिए उम्मीद की किरण पैदा कर दी। बिलावल भुट्टो से कहता हूं, MKM के वोटों के बगैर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। कन्वीनर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जलसे से खिताब। कहा, हमने पाकिस्तान बनाया, हम ही इसे बचाएंगे। फारूक सत्तार बोले, आज के जलसे ने साबित कर दिया सिंध में तब्दीली आ गई, सूबे में अगली हुकूमत हमारी होगी। मुस्तफा कमाल ने कहा, आज के जलसे ने पीपल्स पार्टी की 22 अरब की इन्वेस्टमेंट को डुबो दिया। जलसे के इख्तिताम पर आतिशबाजी का मुजाहिरा। MKM के बहुत सारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इनको वेलकम भी करता हूँ। क्योंकि लोगों ने हमला किया, तकरीबन की रात 9 बजे के करीब तोड़फोड़ की और धमकियाँ दी। इलेक्शन कमीशन को भी इस वाक़े पर संजीदगी से एक्शन लेने की ज़रूरत है। हम सियासी लोग हैं और ये तरीक़ेकार मुनासिब नहीं होगा कि अगर किसी ने हमारे दफ्तर पर हमला किया तो हम जाकर किसी और के दफ्तर पर हमला करें। मुस्लिम लीग नून की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है और इनकी ये ख्वाहिश थी कि इंतखाबात जो हैं किसी तरह आगे चले जाए। सईद गनी ने कराची हैदरी में PP कैंप ऑफिस पर हमले का इल्जाम MKM पर लगा दिया। कहा, जिला बस्ती में पीपल्स पार्टी देखकर मुत्तहिदा को धचका लगा, अपनी हार देखकर हमले शुरू कर दिए। वाकई का मुकदमा दर्ज।
एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। साजिश के तहत एक गैर जमहूरी शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, जितना ये गिरा हम नहीं गिर सकते। राना सनाउल्लाह का जड़ावाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा एक हल्के में 25-25 उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद निकले तो मुमकिन नहीं गिला ना हो, गिले भुलाकर शेर को कामयाब कराएं। NA 127 में लाहौर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए अता तारड़ बोले, बिलावल को वोट देने से पहले सोच लें, ये आपको इधर नहीं मिलेगा। 300 यूनिट की बात करने वाले ने आपकी जेब में 10 रुपए भी नहीं छोड़ने। कराची के टैंकर्स माफिया के पीछे पीपल्स पार्टी है। 300 यूनिट बिजली की बात करता है ना, ये कहता है मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दूंगा। इसने आपकी जेबों में 300 रुपया भी नहीं छोड़ना। ये पंजाब हुकूमत तो बना नहीं सकते, वोट खरीदने आ गए हैं, तो इनको पकड़ेगा कौन? बिलावल ने तो लाहौर में रहना ही नहीं है। मैं तो इस हल्के में, जब मेरे दादा सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, मैं तो 1995 से जौहर टाउन में हमारा घर है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को वार्निंग देना चाहता हूँ, हमारे कायद का नाम एहतराम से लो। अगर तुमने अपनी जबान ठीक रखी तो हम भी तुम्हें जवाब देना जानते हैं। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ का नाम एहतराम से लिया करें। अंडर 19 खिलाड़ी ने जुबान ठीक ना की तो जवाब देना जानते हैं। एहसन इकबाल की वार्निंग। जफरवाल में इंतखाबी मुहिम के दौरान लीगी रहनुमा क्रिकेट खेलते बच्चों में घुल मिल गए, हाथ मिलाया और बल्लेबाज बनकर मिड विकेट पर पुल शॉट खेला। करप्शन और जहालत का खात्मा चाहते हैं तो जमाते इस्लामी को वोट दें। सिराजुल हक का तीमरगरा में जलसे से खिताब, कहा आवाम ने एतमाद किया तो मरकज से बिजली की रॉयल्टी समेत तमाम हुकूक छीन कर लेंगे। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, बड़ा दावा नहीं करते, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो कराची से बड़ी तादाद में सीटें जीतेंगे। नतीजा तब्दील करवाने वाली पार्टियों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। हमारा मुकाबला हमेशा अपने आप से होता है और दूसरा उसी किरदार से होता है जो किरदार कल PTI को उठा के लाया था तो वही किरदार परसों मुल्ला को उठा के लाया था। तो और इंशाल्लाह अगर वो किरदार लोगों को ना उठे तो मैं नहीं समझता कि चारसद्दा में अवामी नेशनल पार्टी का हुकूमत मुकाबिल है या था। लेवल प्लेइंग फील्ड छोड़ें, पाकिस्तान में फील्ड ही मिल जाए तो बड़ी बात है। रहनुमा ANP एमल वली कहते हैं, इन हालात में इंतखाबी मुहिम चलाना मेरे लिए आसान नहीं, इसके बावजूद इलेक्शन बरवक्त होने चाहिए। पाकिस्तान जमहूरियत के बगैर नामुकम्मल है, अब सियासी इत्तेहाद की कोई गुंजाइश नहीं, मगर अनहोनी को कौन टाल सकता है? तहरीक इंसाफ को नासूर करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 45 नशिस्तों के लिए सिर्फ 23 खवातीन उम्मीदवार, 710 मर्द उम्मीदवार मध्य मुकाबिल, 11 आजाद उम्मीदवार, 12 को सियासी जमातों ने टिकट दिया। सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी से 3 खवातीन सियासी मैदान में मौजूद। महंगाई को कंट्रोल करना अव्वलीन फर्ज है, क्योंकि ये हर इंसान को इस चीज़ का बहुत नुकसान होता है। मईशत हर चीज़ की बुनियाद है और हमने पहली अव्वलीन जो हमने पॉलिसी बनानी है वो इस पे मईशत चमके। महंगाई पर काबू पाना और मईशत को बेहतर करना अव्वलीन एजेंडा होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा आने वाली हुकूमत 5 साल काम करेगी। खानेवाल में कारकुनों से खिताब करते हुए अब्दुल अलीम खान बोले, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जीत से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। जीतने के बाद 12.5 एकड़ से कम जमीन काश करने वाले को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। लाहौर के हल्का NA 117 का भी दौरा, बोले जीत गया तो इस इलाके को लाहौर का बेहतरीन इलाका बनाऊंगा। इनकम टैक्स बिजली के बिलों में शामिल करें, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन पर भी ब्रेक लगाएं। IMF ने कर्ज प्रोग्राम के लिए नई शराइत रख दी। इसके अलावा सूबों को 401 अरब रुपए का प्राइमरी सरप्लस हदफ हासिल करना होगा। सूबाई हुकूमतें अखराजात कम करें और अजनास की खरीदारी के गुज़श्ता 10 साल के वाजिबात अदा करें। नादहिंदगान को टैक्स नेट पे लाने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जाए।
हुकूमती डिस्कोर्स का इंतजामी कंट्रोल रवा साल निजी शोबे के हवाले करने पर जोर। निगरान हुकूमत ने IMF को इमरजेंसी टैक्स वसूली प्लान पेश कर दिया। जराये के मुताबिक चीनी पर 5 रुपए फी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज। टेक्सटाइल और लेदर पर GST 18% किया जाएगा। मशीनरी की दरामद पर 1% इजाफी ड्यूटी लगाई जाएगी। इंडस्ट्री और कमर्शियल खाम माल की दरामद पर टैक्स बढ़ाने का प्लान। खिदमात और ठेकों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज पेश। आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां मुकम्मल। 8 फरवरी को होने वाली पोलिंग के नताइज का ऐलान 9 फरवरी की रात 1 बजे किया जाएगा। नताइज मुरतब करने के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। नताइज इंटरनेट के बगैर भी भेजे जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 33 अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। शरह ख्वानदगी में बेहतरी के दावे धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 2 करोड़ 62 लाख बच्चे इब्तदाई तालीम से महरूम। पंजाब में 1 करोड़ 17 लाख, सिंध में 70 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। खैबर पख्तूनख्वा में 36 लाख और बलोचिस्तान में 31 लाख से ज्यादा बच्चों को तालीमी सहूलतें मुयस्सर नहीं। इस्लामाबाद में 8 लाख के करीब बच्चे स्कूल जाने से कासिर। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने आदाद शुमार जारी कर दिए। नई इज़्दिवाजी जिंदगी मुबारक हो। सानिया मिर्जा का शुएब मलिक के लिए जिंदगी की नई शुरुआत पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा टेनिस स्टार ने खामोशी तोड़ते हुए बताया तलाक को चंद माह गुजर चुके। खानदान की तरफ से जारी बयान में लोगों से कयास आराइयों और निजी जिंदगी के एहतराम को मलहूज़े खातिर रखने की अपील। रात की स्याही बढ़ते ही धुंध भी गहरी होने लगी। M1 पेशावर से बुरहान तक, M2 इस्लामाबाद से बल्कसर तक, M3 फैजपुर से दरखाना और M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद। M5 पर शेर शाह से जाहिर पीर और M14 पर हकला से कोट बेलियां तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। हद निगाह में कमी के बाद सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक और हजारा मोटरवे बुरहान से जारी कस तक बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ड्राइवर हजरात को फॉग लाइट इस्तेमाल करने का मशवरा। शहर कायद में शतरंज की बिसात बिछ गई। पहली KPT कराची ओपन शतरंज चैंपियनशिप में 200 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक। 3 खिलाड़ी भी जहनी दावपेच के खेल में महारत दिखाई।